हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। एक नया फ़िल्म लेके आया हूँ जिसका नाम है उड़ान। तो दोस्तों, ये मूवी देखने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। ये मूवी देखने से ना दोस्तों, आपको बहुत ही मोटिवेशनल फ़ील होगा, क्योंकि एक अपनी एयरलाइन सपने के पीछे भागता है। तो दोस्तों, ये मूवी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मूवी स्टार्ट होता है एक ट्रेन में हीरोइन रहती है और उसका मम्मी पापा सब लड़का देखने जा रहे होते हैं, ठीक है। लड़का जिसका नाम रहता है भूमि, वो अपना एक बेकरी का सपना लेके रहती है, लेकिन भूमि जा रहती है ट्रेन में, और उसी ट्रेन में अपना गप्पे-सप्पे लड़ाया हुआ चल रहा था। उसके बाद उन लोग पहुँच जाता है स्टेशन। उसके बाद फिर जाता है हीरो के पास मिलने, जिसका नाम रहता है मारन। तो वहाँ जाने के बाद दोनों आमने-सामने देखा-देखी होता है, और फिर मारन साफ-साफ बोल देता है कि पूरा अकड़ल टाइप का कि मेरा पास कुछ नहीं है, मैं एकदम पूरा बेरोज़गार हूँ। और लड़की बोल देती है कि मैं 24 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हूँ। इससे उससे पूरा दोनों में पूरा लड़ाई हो जाता है। उसके बाद फिर रात में फिर वो आती है, बताती है। फिर वो पूछता है, भूमि जो है पूछती है मारन को कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे एयरलाइन सपने का क्या है। तो खाते-खाते वो डिस्कशन हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, भूमि बताती है कि मैं बेकरी का बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो मारन कुछ नहीं बोलता है, ठीक है आप करो। उसके बाद फिर ये जो हमारा मारन है वो बताता है कि मैं एक एयरलाइन का अपना एयरलाइन हवाई अड्डा शुरू करूँगा। तो वो भी बताता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये बताने लगता है कि मैं एनडीए में भर्ती हुआ था, उसके बाद यानी कि एयरफोर्स में वो भर्ती हुआ और वहाँ से वो पायलट बना और वो उड़ाने के लिए सीखा। फिर वो रिटायर भी हुआ। उसके बाद उसको ये सपना आया, किसी तरह एक परेश गोस्वामी करके रहते हैं, जो जैज करके उसका एयरलाइन रहता है, उनसे इंस्पिरेशन ये लेते हैं। उसके बाद ये निकल जाते हैं। फिर इनका पापा का एक सपना रहता है कि उनका अपना गांव में ट्रेन रुके, और मारन भी चाहता है कि ट्रेन रुकना चाहिए उनका गांव में, क्योंकि उनका गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ रहता था। तो फिर क्या होता है कि मारन एक बार स्ट्राइक करता है, वो ट्रेन के लिए पूरा ट्रेन के पटरी में मोर्चा निकाल देता है। फिर वो मार खा जाता है एक दो इधर-उधर के लड़के। उसके बाद फिर इसी तरह उन लोग एनडीए में रहता है, तो फिर वहाँ पर भी उन लोग कुछ गलतियाँ करता है, जो कि उनकी मम्मी खाना भेज देती है, तब भी उन लोग को पनिशमेंट मिलता है। फिर उन लोग जब रिटायर ले लेता है, अपने से उन लोग रिटायर लेता है, क्योंकि उन लोग को अपने सपने के पीछे भागना था, क्योंकि मारन को एयरलाइन शुरू करना था। तो वो शुरू में एक अपना डिटेल लेके जाते हैं, कोई एक बड़े जज जो रहता है, जो ये परेश गोस्वामी, उसके पास वो मिलने के लिए बिजनेस क्लास में किसी तरह पैसा कहीं से एडजस्ट करके अपना दोस्त चैतन्य से और एक दोस्त रहता है, उस लोग 3 दोस्त रहता है, उन लोग किसी तरह मांग के वो जाता है बिजनेस क्लास में। तो वहाँ पर एक रिपोर्टर से इसका भेंट होता है, और रिपोर्टर बताती है कि तुम इतने बड़े आदमी से कैसे मिल पाओगे। तो वो बताता है कि मैं बिजनेस क्लास का टिकट लिया हूँ और मेरा पूरा पैसा ख़त्म हो गया है, तो मैं इससे उससे मिल सकता हूँ। तो वो फिर चल जाता है। उसके बाद मिल भी लेता है, लेकिन परेश क्या करता है कि गुस्सा से उसको फिर रिटर्न चेन्नई छोड़ देता है, क्योंकि वो फ्लाइट चेन्नई से शुरू हुई थी। उसके बाद फिर उतरने के बाद उसी का एक एचडीएफसी कोई बैंक का रहता है, वो बोलता है कि आपका जो आइडिया है मुझे पसंद है। तो वो ले जाता है एक ढाबा में, जो कि और एक बगल में 5 स्टार होटल रहता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताता है कि देखिए उस बड़े रेस्टोरेंट में भी यही खाना मिलता है और ढाबा में भी है, तो इसी तरह हम भी एयरलाइन शुरू करेंगे। एकदम जो किसान हैं, जो जो भी लोग हैं, सबको कम से कम हवा में उड़ सकें। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये होने के बाद तो फिर बाद में पता चलता है कि सारा चीज़ होने के बाद उस एयरलाइन का ब्लूप्रिंट मांगा जाता है, जहाँ पर उसका पायलट जो है वो अपने बाप का उम्र कराता है, उस पर बहुत भरोसा करता है। लेकिन भरोसा करने के बाद भी वो कुछ गलती कर देता है, जिसके कारण वो पायलट पूरा ये हो जाता है, मतलब करप्ट हो जाता है, जिसके कारण उसको मारन को 50 लाख का जुर्माना देना पड़ता है। फिर भी मारन नहीं हारता है। उसके बाद मारन और जो इधर भूमि है, दोनों का फिर शादी हो जाता है, क्योंकि वो मारन आता है बेकरी में और उन लोग का शादी हो जाता है, और उन लोग अपने अच्छा खासा ज़िंदगी चलने लगता है। तो फिर वो जाता है मारन, और भूमि से अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कुछ पैसे से चाहिए, मैं फिर से एयरलाइन शुरू करूँगा। तो फिर ये फिर प्रयास करता है और फिर विफल हो जाता है, यानी कि 2 बार असफल होने के बाद भी फिर प्रयास। तो उसका बीवी पूरा बोलने लगती है कि क्या हुआ तेरे सपने का, कहाँ गए तेरे सपने। तो पूरा गुस्सा से उसको मार देता है। तो फिर उसका बीवी कुछ देर बाद गायब हो जाती है, 1-2 दिन।
उसके बाद क्या होता है, वो पूरा पूरा खोजने लगता है। फिर लास्ट में उसका बेबी उसी के घर में रहती है। उसके बाद फिर वहाँ से वो फिर एक नया, जब सोया हुआ रहता है तो एक छोटा सा चिड़िया रहता है जिसको हम लोग इधर गौरैया बोलते हैं। तो वो चिड़िया देखता है तो ये छोटा है लेकिन कहीं से भी उड़ सकता है। तो उसको एक डेकेड एयर कर का एक पुराना एयरलाइन था, उसको यह फिर से रिपेयर करवाना चाहता है। 4 करोड़ उसमें लमसम खर्चा आता है। तो उसके जो भी गांव के लोग हैं उन लोग पूरा मदद करते हैं, और एक कोई मालिक रहता है कपड़ा का, वो भी मदद करता है। मतलब उसके सारे गांव वाले उसको मदद करते हैं। वो फिर से लग जाता है अपने सपनों के पीछे, और इस बार वो इतना भयानक चाल खेलता है कि वो जो बीच में जैसे कि हम लोग कंप्यूटर वाला रहता है, हम जाएंगे बुक कराएंगे, तो वो चीज़ को वो बीच वाला को हटा देता है और डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से, पीएनआर के माध्यम से उन लोग अपना बुकिंग करने लगते हैं। तो फिर वो बुकिंग भी हो जाता है सारा चीज़। तो फिर वो बोलता है कि सेफ्टी का कुछ एक इशू हो जाए, तो वो सेफ्टी के लिए फिर वो बताता है कि मेरा पत्नी रहेगा, माँ रहेगा और मेरी बेटी रहेगी। तो वो अपने ही फैमिली के मेंबर को भेज देता है, अगर कुछ होता है तो वो उन लोग करप्ट हो जाएगा जहाज़। तो फिर सेफ्टी तो फिर वो अपनी पत्नी को भी दे रहा था, बहुत बड़ा सेफ्टी है। फिर इन लोग एक चाल खेलता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा अपना चैतन्य दोस्त के साथ मिल के बोलता है, ताकि जो परेश गोस्वामी है इसको बहुत ही हमेशा इसको चाहता है बर्बाद करने के, मतलब जितना बार कोशिश करता है वो हमेशा चाहता है बर्बाद। 2 बार बर्बाद कर चुका था, तीसरा बार भी करने वाला था, लेकिन यह ने इसने क्या किया, मारन ने बहुत ही चालाकी से इस बार प्लेन को वापस ले आया। उसके बाद क्या हुआ, इसका जो दोस्त रहता है एनडीए एयरफोर्स में, इन लोग का जो ऑफिसर रहता है, वो बोलता है कि क्या जो परेश के पास ही सिर्फ दोस्त हैं, आपके पास भी हैं। तो इन लोग इंडियन एयरफोर्स इसका पूरा मदद करता है। उसके बाद फिर सुबह क्या होता है कि उधर से इन लोग चेन्नई से इन लोग अपना डेकेट एयर छोड़ देता है और एक प्लेन को इधर उड़ाता है ताकि उसको पता ना चले, क्योंकि वो कहीं बाहर गया हुआ रहता है परेश गोस्वामी। और अंतिम में यह अपने सपनों में साकार हो जाता है और कम से कम 70 आदमी को 1000 रुपया 1 रुपया में प्लेन उड़ा के चेन्नई ले आता है। तो उसके बाद उसका डेक्कन एयर चलने लगता है। फिर उसके बाद वो परेश गोस्वामी जो रहता है वो पूरा एकदम हल्ला मचा देता है कि ये झूठ है, ये वो करके। फिर इन लोग सब मिलकर साथ हो जाते हैं और इन लोग का डेक्कन एयर अच्छा से चला। और बेकरी में भी जो इसका पत्नी रहती है भूमि, उसका भी करोड़ों का बहुत ही फायदा होता है। तो दोस्तों देखिए, इस मूवी का कहने का तात्पर्य यही है मेरा, कि इस मूवी में ये बताया गया है ना दोस्तों, कि हम लोग अपने सपने के पीछे जब जाते हैं ना, तो किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो बिजनेस की तरह बहुत ही मुश्किल, 2-3 बार गिरा फिर भी ये उठने का प्रयास किया। तो हम लोग को भी उसी तरह इस मूवी से कुछ मोटिवेशन मिलने को, देखने को मिलता है। और मूवी का रेटिंग है 8.7 दोस्तों 10 में से। और ये मूवी का नाम है उड़ान। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं उड़ान स्क्वायर करके। तो ये मूवी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।